डिप्रेशन क्या, सिर दर्द क्या, माइग्रेन क्या, आपके पिंपल्स क्या, आँखों की समस्या क्या, कानों की समस्या क्या, जितनी भी समस्याएं हैं गले से ऊपर की या स्टमक से लेके ऊपर तक की सब समस्याएं आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस 4 क्रियाओं को आप नियमित रूप से अपने घर में करते रहें। ऐसे उपस्थित पवित्र आत्माओं, मैं भारत की नहीं संपूर्ण विश्व के जनता को, क्योंकि सन्यासी का संपूर्ण विश्व अपना परिवार होता है, सबके लिए मैं आज 4 क्रियाओं को लेकर के आया हूँ। और ये 4 क्रियाएं यदि आपने सीख ली और अपने घर में कर ली तो मैं समझता हूँ कि आपका भाग्य बदल जाएगा। आपको जो भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, आप इन दवाओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं ये आपको बीमार नहीं होने देंगी। डिप्रेशन क्या, सिर दर्द क्या, माइग्रेन क्या, आपके पिंपल्स क्या, आँखों की समस्या क्या, कानों की समस्या क्या, जितनी भी समस्याएं हैं गले से ऊपर की या स्टमक से लेके ऊपर तक की सब समस्याएं आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस 4 क्रियाओं को आप नियमित रूप से अपने घर में करते रहें। पहले तो 1 सप्ताह तक प्रतिदिन करें या 10 दिन तक प्रतिदिन करें, और फिर सप्ताह में 1 बार या 2 बार इन क्रियाओं को दोहरा लें और आपकी हो गई बीमारियों से मुक्ति। और मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, झोंपड़ी में रहने वाले भी सीखें और महलों में बढ़िया बढ़िया घरों में रहने वाले भी सब इन क्रियाओं को करें। मैं ये समझता हूँ कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब ठीक है, समय की बात होती है। तो अपने जीवन को बढ़िया बनाएं और इसके लिए आप इन क्रियाओं को अवश्य सीखें। तो सबसे पहले मैं 4 क्रियाएं, जल नेति, रबर नेति, तेल नेति और कुंजर क्रिया किस प्रकार से की जाती हैं वो सब करके दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ अपने उन चीज़ों का परिचय कराता हूं जिनके द्वारा मुझे ये क्रियाएं करनी हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि किन किन साधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो साधन मेरे पास में सब यहाँ एकत्र हैं। ये देख रहे हैं आप गिलास, इसके द्वारा हम करेंगे जल नीति। आपको देखना कुल्हड़ जैसा लगता होगा, पर ये मिट्टी का गिलास बना हुआ है ना। और ऐसा भी नहीं कि मिट्टी का गिलास नहीं तो आप कर नहीं सकते, स्टील के गिलास से कर लो भैया, कांच के गिलास से कर लो, और नहीं मिले तो कटोरी से कर लो। कटोरी भी ना मिले, वैसे तो ऐसा है नहीं, सबके पास रहते हैं साधन, हाथ की अंजलि से ऐसे कर लो जल नीति। लोटे से नहीं करना, बस हम लोटे से नहीं करवाते। तो जल नीति करने के लिए हमारे पास ये सेंधा नमक है, ये रहा सेंधा नमक। और उसके बाद में हम क्या, ये रखा गुनगुना पानी, इसमें रखा गुनगुना पानी। उसके बाद हम करेंगे रबर नेति। रबर नेति के लिए 3 नंबर कैथेटर ये हमारे पास में रखा हुआ है, 3 नंबर का। ये हमने पानी में डाला हुआ थोड़ी देर के लिए, ये रखा। और ये 3 नंबर कैथेटर मार्केट से, बाजार से मिल जाता, सर्जिकल स्टोर से। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बताऊंगा इसके लाभ क्या हैं, बहुत बड़े लाभ हैं। देखने में कुछ क्रियाएं थोड़ा सा कठिन लगती हैं, लेकिन हैं परफेक्ट, बढ़िया। और मैं ये बताऊं, ऑपरेशन थिएटर में जाकर कटने से तो अच्छा है ये क्रियाओं को करें, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना पड़ेगा आपको, अपने घर में ही सब क्रियाओं करते रहें। और उसके बाद में है ये फिर तेल नेति। ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। और ये मस्टर्ड ऑयल ये पीली सरसों का तेल है, पीली सरसों आती है उसका तेल है, और कच्ची घानी का तेल है। ये नाक में डालते ही अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है, इतना बढ़िया तेल है ये बहुत अच्छा है। तो काफ़ी आपको लाभ मिलने वाला है। अभी आपको तो तब मिलेगा जब आप करोगे, अभी तो मुझे मिलेगा। इसके बाद ये है मुलैठी का पानी। पानी में हमने मुलैठी उबाली हुई है, तो ये उसका पानी है। तो ये बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। तो इन क्रियाओं से आपको लाभ उठाना है, बहुत लाभ उठाना है। और अब मैं क्रमशः एक एक प्रक्रिया को करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जब करके दिखाऊंगा तो सहजता से फिर आप भी अपने घर में करना सीखना
और एक बात बताता हूँ, मैं कोई ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ ये क्रियाएं सभी के समाज के कल्याण की हैं। इन क्रियाओं को और लोगों तक इस वीडियो को अवश्य भेज देना, शेयर करते रहना। कारण जितने लोग सीखेंगे अपने अपने ग्रुप में डालो, तो ग्रुप में डालेंगे तो घर में ही लोग क्रियाओं करना सीख जाएंगे। आप सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताऊंगा आगे। ये अब मैं गुनगुना पानी ले रहा हूँ, गिलास में गुनगुना पानी लिया, और अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक ये वाला यहाँ घोल देता हूँ। इसको हमने ऐसे घोल लिया, और अब ये क्रिया मैं करता हूँ। हम इतना झुक जाते हैं आगे, या वॉश बेसिन अपने घर में रहते हैं वहाँ कर सकते हैं, या कोई ऐसे खुले स्थान पर कहीं भी कर सकते हैं। इतना झुकें, झुकने के बाद में ये दाईं नासिका बंद कर लें यहाँ से, ऐसे अंगूठे से, और ये वाला भाग खुला रहेगा। अब श्वास के साथ पानी को धीरे धीरे खींचेंगे। जब गले में आ जाएगा तो मुंह खोल देंगे। ठीक है। अब मैं पानी जो अंदर है उसको साफ कर रहा हूं। ये साफ हो गया। ये हमने एक ओर से की, इसी प्रकार से दूसरी ओर से भी करते हैं। मैं करके ही दिखा देता हूं साथ के साथ। ये जल ले रहा हूं, धुलाई होके बड़ा आनंद आता है। ये नमक लिया ऐसे, पता है साबुन से मल के तो नहाते हैं, कहाँ से, बाहर से रगड़ा रगड़ी पे लगे रहते हैं और अंदर गंदगी भरी पड़ी होती है, काई जम रही है अंदर, काई, उस काई को निकालेंगे। मेरे पास बहुत जुगाड़ निकालने के। एक ये है, इसको हमने अब बाईं ओर से बंद किया है ना, सेम। ये साफ हुआ, और अब हम करते हैं दोनों से एक साथ। ये बढ़िया हो गया। तो ये जल लेती हुई लोटे से करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात और मानता हूँ, देखो मेरे तो विद्यालयों में कार्यक्रम होते रहते हैं, बड़े बड़ी जगहों पर लोग बुलाते हैं कार्यक्रमों के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कार्यक्रम होते हैं, अगर कहीं पर 10,000 बच्चे हैं विद्यालय में और मुझे उनको जल नीति सिखानी है, तो क्या मुझे 10,000 पहले लोटे ले आने पड़ेंगे उनको? तो एक धंधा मैं अलग से चलाऊं। तो इसलिए वो धंधे की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में गिलास से कीजिए, गिलास से ज़्यादा लाभ होता है। लोटे से तो क्या होता है, यहाँ से डालेंगे, इधर से घूम के आ जाएगा, बाईपास हो के पानी निकल के आ जाता है। और जब हम लोटे गिलास से कर रहे होते हैं या कटोरे से, तो पानी नाक से जा कर के मुँह से निकल के आता है, तो पूरे केंद्र की धुलाई कर देता है। ये बहुत उत्तम तरीका है, इसको आप अपने घर में कर सकते हैं, बहुत सहजता के साथ कर सकते हैं। अभी आपने जल नीति देखी,
जल नेति मैंने करके दिखाई, पूरे केंद्र की मेरी धुलाई हो गई, बढ़िया हो गई। इससे क्या होता है, गले की समस्या, थायराइड की समस्या, टॉन्सिल्स की समस्या, स्वर यंत्र किसी का खराब है वो समस्या, साइनोसाइटिस की समस्या, सभी समस्याएं ठीक होती हैं। और जल नीति करने से आंखें तो ठीक ही हो जाती हैं। और मेमोरी लॉस जिसकी है, मेमोरी ठीक नहीं रहती, वो भी ठीक हो जाती है। कंपन की बीमारी ठीक हो जाती है, और तो और कंपन की बीमारी ठीक हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये है कैथेटर 3 नंबर। तो कैथेटर ये है, तो 3 नंबर लेना है, 4 नंबर भी लेना है। इतना बड़ा बड़ा मोटे मोटे नहीं डालना नाक में, नाक है भैया, कोई वो भैंसे वाला काम नहीं करना है। तो रबड़ नेति करने के लिए ये देखने में तो कठिन सा लगता है कि कैसे कैसे होगा, लेकिन जब नाक में जाती है ये तो गले में आ जाती है। और गले में आती है तो 2 उंगलियां, ये वाली तर्जनी और मध्यमा, दोनों उंगलियां ऐसे गले में डालते हैं। फिर जब ये गले में आ जाती है, बस उसको पकड़ खींच के ऐसे हिला देते हैं, और इसके द्वारा निकलता है कफ, बलगम खूब निकलता है, और आँखों से अश्रुधारा बह जाती है। बड़ा आनंद आता है। तो जो अश्रुधारा बहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, सारी आंखें धुल धुल के साफ हो जाती है। जो दवाई डालते हैं आंखों से आंसू निकालने के लिए, डालते हैं ना, देखा होगा आपने, वो चिरमिरा मारने वाली दवाई डालते हैं, तो उसकी जरूर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए करते हैं, ठीक है, आनंद लेते हैं। अब मैं डालना प्रारंभ कर रहा हूँ। आए ना आंसू, ये देखो ये। अभी मैंने आपको रबड़ नीति करके दिखाई, और ये जो रबड़ नीति है हम दोनों दूसरी ओर भी कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत अधिक हो जाएगा। ऐसे आप धीरे धीरे बैठ बैठ करके दूसरी ओर भी, लेकिन इसका एक नियम है, जब आप इसे करें तो थोड़ा ऐसे थोड़ा खांसते रहते हैं ना, तो गले में आ जाती है, जैसे काग होता है ना, ये वहाँ आ जाती है, और इसे पकड़ के फिर निकाल देते हैं। इससे आपकी आंखें साफ हो जाती हैं, एकदम बढ़िया आंखें हो जाती हैं। और ब्रेन की समस्याएं, साइनोसाइटिस का कोई इलाज ही नहीं है, केवल यही इलाज है। सूत्र नीति भी की जाती है, सूत्र नीति इसका दूसरा भाग है, इसके बाद होती है। तो आप रबड़ नीति भी अपने घर में कर सकते हैं। सरसों का तेल, दोबारा कट कर दो। ये सरसों का तेल है, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये पीली सरसों का तेल है, काली वाली का नहीं है। और इसमें से फिर अब हम तेल नीति करने वाले हैं। आपको जानकारी होगी, पहले समय जो माताएं थी नाक में तेल लगाया करती थी, नाभि में तेल लगाती थी, कान में लगा लिया करती थी। अब हमारी माताओं को अनपढ़ गंवार कह करके उनका अपमान कर दिया गया, कह दिया कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, जबकि यही सही था। वो जो माताएं करती थी, दादियाँ करती थी हमारी, वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो सरसों का तेल हमने लगभग आधा चम्मच के करीब लिया है। अब इसको क्या करते हैं, हम नासिका में धीरे धीरे ऐसे डालते हैं, और गले की तरफ ही आ जाएगा, और गले में आए तो थूक दो, सामान्य सी बात है। तो अभी करना शुरू करते हैं। ये लगता है नाक में, क्यों कच्ची घानी का है ना, मैंने कहा ना वो ब्रह्मांड घूम जाता है, आता बड़ा आनंद है, ये इसका भी आनंद लेंगे। आहा, बहुत आनंद।
ऐसे ही दूसरी तरफ। ऐसे। भैया ऑयलिंग भी कर दी हमने। ये बहुत अच्छा हो गया। और लगने वाला तेल ही होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा ढूंढते हैं जो नाक में लगता नहीं है। जो लगने वाला तेल नहीं होगा वो बलगम को उखाड़ नहीं पाता, जैसे मेरे अंदर से भी उखड़ उखड़ के आ रहा है, क्योंकि शुद्धिकरण तो होना ही चाहिए। तो ये लगने वाला तेल होना चाहिए। तो लगने वाला तेल होगा ये ज़्यादा लाभ देने वाला होगा, क्योंकि अंदर तक के तंतुओं को हिला देता है। ये जब ये अंदर के तंतु हिलते हैं, उनमें हलचल होती है, तो एक्टिव हो जाता है पूरा सिस्टम। अभी मैंने 3 क्रियाएं कर डाली। सबसे पहले जल नीति करवाई, फिर रबर नीति की, उसके बाद तेल नीति करके दिखाई। तो तेल नीति, कड़वा तेल सरसों का, पीली सरसों ना मिले तो काली सरसों का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, पर लेना अवश्य है। फिर बता रहा हूँ, जिसमें झल मारती है ना, ऐसा तेल नाक में डालिए, वो सब कुछ अंदर तक पूरा साफ करके कफ को काट काट के बाहर निकाल देगा। जो डॉक्टर्स दवाइयाँ दे करके कफ को अंदर सुखाने की बात करते हैं, ये सूखा हुआ कफ आपको दमा का रोग बनाता है। ये दमा की भयंकर बीमारी बन जाती है और समाज उसमें ग्रसित हो जाता है, घिर जाता है। तो मैं आपको निकालने का प्रयास कर रहा हूं। आप कृपा करके जैसा कह रहा हूं वैसे करें। तो जल नीति हो गई, रबर नीति हो गई, तेल नीति हो गई। अब अगली प्रक्रिया कुंजर क्रिया। ये अब मैं करने वाला हूं वमन क्रिया। ये जो पानी मेरे पास रखा है, ये सादा पानी नहीं है, ये मुलेठी का पानी है। और मैंने बहुत प्रचार किया था कि मुलेठी के पानी से आपके लंग्स ठीक हो जाते हैं, इन्फेक्शन दूर हो जाता है, कफ की पुरानी से पुरानी समस्या ठीक हो जाती है, एस्थमेटिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लगभग इस दमा की बीमारी है सब ठीक हो जाती है। तो इसीलिए मुलेठी 2 चम्मच 1.5 लीटर पानी में उबाल करके आपको उससे वमन करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं पानी पीना प्रारंभ करता हूँ। तो पंजे के बल ऐसे उकड़ू बैठ करके पानी पीना है। ये मैंने इसलिए ऊपर रखा है, थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा मुझे इसी दृष्टि से। ये पिया पानी और आगे झुक करके अपना बायां हाथ पेट पर रख के दबाएं। 2 उंगली गले में डालेंगे ऐसे।
ये हो गई कुंजर क्रिया। इससे क्या हो गया, आमा से धुल करके साफ हो गया। इससे खूब अंदर से बलगम निकला, खूब एसिड निकलता है, खूब अंदर की सफाई हो जाती है। और आमाशय में भरी हुई गंदगी के कारण ढेरों बीमारियां होती हैं जिन्हें आपको बताया तक नहीं जाता। तो कृपा करके 4 क्रियाओं को करें और अपना भाग्य बदलें। तो चारों क्रियाएं आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगी। केवल मात्र एसिड जो आपके अंदर जमा रहता है, भरा रहता है, उसके कारण आपको बीमारियां घेरे रखती हैं। पूरा सिस्टम गल जाता है आपका। क्यों? अत्यधिक मात्रा में स्टोर हुआ, जमा हुआ एसिड आपकी ढेरों बीमारियों को जन्म देता है। सिर दर्द, माइग्रेन के पीछे तो केवल और केवल एसिड ही होता है, और एसिड को दबाने की दवाई दी जाती है, जबकि इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मैंने कुछ क्रियाओं को सरल और सहज ढंग से बताने का प्रयास किया और आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।